नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर घरों में आपने पूर्वजों की तस्वीर या फोटो लगी देखी होगी। लोग घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए निधन के बाद उनकी तस्वीरों को लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पितरों की तस्वीरों को लगाने से पहले कुछ खास बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर तक रहेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि घर में बुजुर्गों या पूर्वजों की तस्वीर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीरों या फोटो को लटकाना नहीं चाहिए। इसे हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पितरों की बहुत तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा ऐसी तस्वीरों को उस जगह पर न लगाएं जहां सभी की नज़र पहले पड़ती हो। कहते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीरों पर नज़र पड़ने से नेगेटिविटी पैदा होती है। आमतौर पर लोग पूजा स्थल पर ही पितरों की तस्वीरों को भी रख देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कई लोगों के घरों में कि वो अपने पूजा घर के साथ ही अपने पितरों की भी तस्वीर रखते हैं। हालांकि इसके पीछे उनके इरादे, उनके इंटेंशंस बहुत ही सही रहते हैं। वो अपने पितरों को भगवान तुल्य समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वास्तुशास्त्र में मनाही हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर लोग पूजा स्थल पर ही पितरों की तस्वीरों को भी रख देते हैं और पूजा करते हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान भले ही उच्च माना गया है, लेकिन पितरों और देवताओं का स्थान अलग अलग होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे भी जो हमारे पितर हैं वो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, लेकिन भगवान की जगह तो अलग है। तो भगवान और पितर के तस्वीरों को एक साथ लगाना और एक साथ पूजा करना सही नहीं होगा। आप पूजा कर सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं अपने पितरों को, मन ही मन आशीर्वाद के लिए कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप भगवान जी के साथ उनकी फ़ोटो ना लगाएं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस दिशा में पितरों का तस्वीर लगाना चाहिए। पितरों की तस्वीर को बेडरूम, घर के बीचों बीच और रसोई घर में नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पारिवारिक शांति भंग होती है। यानी इन जगहों पे अपने पितरों की फ़ोटो आप ना लगाएं। बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फिर हमेशा हमारा ध्यान जब भी पितर पे जाएगा, कोई ना कोई पुरानी याद और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा घर कर जाएंगी दिमाग में। घर के बीचों बीच ना लगाएं, क्योंकि सबकी नज़र पड़ेगी, और रसोई घर में भी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को कभी भी जिंदा व्यक्ति की फ़ोटो के साथ ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जिंदा लोगों की आयु कम होती है, और मुझे लगता है कि ऐसी गलती बहुत से घरों में देखने को मिलती है कि अपने पितरों की तस्वीर जहाँ लगी है वहाँ अपनों की जो जिंदा हैं उनकी फ़ोटो भी हम लगा देते हैं। ये सुनकर ही थोड़ा नेगेटिव लगता है, इसलिए ऐसा ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की फ़ोटो हमेशा उत्तर दिशा की दीवार में लगी होनी चाहिए। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है, यानी कि जब आप तस्वीर उत्तर की दीवार पर टांगेंगे या रखेंगे तो उनका मुख जो है वो साउथ की तरफ आएगा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आएगा, और जो दक्षिण दिशा है यही पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। शौचालय और स्नानघर के पास गलती से भी पितरों की तस्वीर को ना लगाएं। घर में पूर्वजों की फ़ोटो कभी भी मध्य में ना लगाएं। ऐसा करने से मान सम्मान की हानि होती है। इससे हम समझते हैं कि हम अपनी भावनाओं को ऊपर करते हुए अपने बहुत प्रियजन की फ़ोटो बिल्कुल अपने आँखों के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तु में जिन चीज़ों के लिए मना किया गया है उन्हें हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए।
दोस्तों, यदि आप पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उनकी तस्वीर को हमेशा फ्रेम में लगाकर किसी शेल्फ या अलमारी में ही रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की तस्वीर कभी भी दीवार पर लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और उनकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती, बल्कि ये पितृदोष का कारण भी बन सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। 99% घरों में मैंने देखा है कि लोग अपने पितर की तस्वीर को टांग कर रखते हैं। ये गलती आप कभी भी ना करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।